क्या आप अपने लाइफ के किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि मुझे पता है सब कुछ, मुझे कौन से एक्शन लेने चाहिए, मुझे कैसा अपना रूटीन रखना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आप कोई एक्शन को नहीं ले पा रहे हैं? अगर आप इस तरह के फेज से गुजर रहे हैं या फिर इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड में रखा हुआ है, और इसके साथ मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर अभी आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वहां जाकर आप मेरे साथ 30 मिनट का एक फ्री काउंसलिंग कॉल को बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालने में हेल्प करूंगा। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये स्टोरी है एक लड़के की जो क्रिकेट खेलता है और उसका सपना होता है कि बहुत बड़ा क्रिकेटर वो बनेगा। और वो अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, पिच पे रहता है। लेकिन जो उसका कोच है वो उसे हमेशा 13th प्लेयर के नंबर पे रखते हैं। यानी कि अगर किसी प्लेयर को चोट लग गया तो वो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता था, वाटर बॉटल्स लेकर आता था, या कुछ बैट किसी को चेंज करना है वो लेकर जाता था पिच पर। बट उसने कोई मैच नहीं खेला था। बट रेगुलरली हमेशा हर मैच में वो उस मैच पे जाता था, फील्ड पे जाता था और वो अपना वेट करते रहता था कब मेरा टर्न आएगा। उसके कोच उनसे बस यही काम कराते थे। बहुत टाइम हो गया, टाइम टू टाइम बीतते चला गया। वो रिक्वेस्ट करता था कि सर मुझे प्लीज खेलने दीजिए। तो कोच उसको बोलते थे कि तुम नहीं खेल पाओगे, तुम जो काम कर रहे हो तुम वही काम करो। और बाकी लोग खेलते चले जाते थे। एक दिन ऐसा समय आया जब वो सेमीफाइनल मैच था, एक मैच था। एक दिन वो लड़का लेट से आया और उसके लेट से आने पर कोच ने उसे बहुत ही डांटा, बहुत ही पूछा कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे कारण बहुत सारे काम रुक रहे थे हमारे। जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको वाटर बॉटल्स चाहिए होता है, तो तुम लेट से आए हो। तो उसने सॉरी बोला और वो वापस अपने काम पर लग गया। अगले दिन फाइनल मैच था और उस फाइनल मैच में जो टीम थी वो हारने वाली थी। उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा था और कोच बहुत परेशान हो रहा था। इतने में वो लड़का बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए एक बार फिर से अपने कोच से बोलता है कि सर प्लीज अलाउ मी कि मैं इस मैच को खेलूं, और मेरा आप भरोसा करिए कि मैं इस मैच को जिता सकता हूं। उसके कोच बोल रहे थे तुमने कभी कोई मैच प्रैक्टिस नहीं किया है, तुम कैसे इस मैच को जिता सकते हो? हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम कैसे इसको कर पाओगे? बट वो लड़का जिद करता रहा कि मुझे प्लीज आप खेलने दीजिए। फाइनली वो कोच ये सोचा कि मैच तो हार ही रहे हैं बट इसको खेलने देते हैं। और अगर तुम नहीं खेले, अगर तुम इस मैच को नहीं जीते, तो दोबारा तुम कभी इसकी बात नहीं करोगे कि तुम इस मैच को खेलोगे। वो लड़का गया, खेलना स्टार्ट किया, एंड बिलीव मी, और एक मिरेकल हुआ, वो उस मैच को जिता दिया। सारे लोग उसको अपने शोल्डर्स के ऊपर बिठाकर, कंधों के ऊपर बिठा के सेलिब्रेट कर रहे थे। वो भी खुश था और कोच वहां पर बहुत ज्यादा खुश होने के साथ साथ वो शॉक भी था कि ये कैसे इस मैच को जिता दिया, जो मैच हमारे हाथ से निकल चुका था। और फाइनली फिर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंज जहां पर करते हैं। तो वहां पर वो कोच आता है और सबको अप्रिशिएट करता है, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही उस लड़के को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन फिर कोच ने उससे पूछा कि तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने कैसे इस मैच को जीता, क्योंकि तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। तो वो लड़का जो बोलता है वही आज के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो आप इस फेज से गुजर रहे हैं। उस लड़के ने बोला कि सर आपको पता है कि जब मैं उस फील्ड पे आता था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी आते थे, आई मीन मेरे फादर आते थे। तो कोच बोलता है हाँ वो आते थे, वो साइड में बैठे रहते थे। यस सर। तो वो देख नहीं पाते थे, वो ब्लाइंड थे, और बस उनका एक सपना था कि मेरा बेटा एक दिन वो क्रिकेट मैच खेले, और वो जो शोर होगा, जीतने की जो खुशी होगी, बस उसे वो सुनना चाहते थे और एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और जिस दिन मैं लेट आया था उस दिन मेरे फादर गुजर गए। लेकिन उसकी उनकी जो एक इच्छा थी, उनकी जो एक विश थी कि मेरा बेटा इस मैच को खेले और उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, मैं बस उनको वो खुशी देना चाहता था। और इसलिए मैंने वो रिक्वेस्ट किया आपसे कि प्लीज मुझे खेलने दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे फादर नहीं रहे, वो पूरी उस ड्यूरेशन में वो हमेशा वो आते थे सिर्फ उस शोर को सुनने के लिए, मेरा नाम सुनने के लिए, लेकिन वो जीते जी नहीं सुन पाए। तो मुझे लगा कि शायद ये लास्ट
चांस है, ये आखिरी मौका है जहाँ पर मैं उनको ये खुशी दे सकता हूँ। भले वो जिस भी दुनिया में रहें, वो आज यहाँ पर नहीं है, कहीं भी हैं, बट वहाँ से वो उसे फ़ील कर सकते हैं और वो मुझे ब्लेस कर रहे होंगे। सारे प्लेयर्स इमोशनल थे, कोच भी इमोशनल हो गया और उनको हग करके बोला कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जज किया और मुझे लगा कि तुम नहीं खेल पाओगे, बट बावजूद इसके तुम खेल पाए क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा गोल था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो मोटिव है या फिर जो जिस्ट है वो ये है कि हम अगर एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें पता है क्या करना है, बावजूद इसके हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई बड़ा गोल नहीं है। और वो गोल अगर है तो वो गोल हमारे क्लोज नहीं है। कितना क्लोज टू माय हार्ट है ये मुझे नहीं पता। तो जो पहला रीजन है आपके इस सिचुएशन में रहने का वो ये है कि यू डोंट हैव बिग पर्पसफुल गोल। आपके पास कोई पर्पस नहीं है, इस वजह से भी आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। दूसरा बड़ा रीजन है इसका कि वो गोल तो है लेकिन वो आपके दिल के करीब नहीं है, वो आपके हार्ट के करीब नहीं है। जहां पर आप उस गोल को फील नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतना इनकम करना है, मुझे अपनी अच्छी बॉडी चाहिए, मुझे एक अच्छा मेंटल पीस चाहिए, लेकिन वो क्यों चाहिए, उसके होने से क्या क्या फायदे होंगे और उसके नहीं होने से क्या लॉस होगा, वो आपका दिल, आपका मन, आपका माइंड एक्सपीरियंस या फिर फील नहीं कर पा रहा है। ये दूसरा बड़ा रीजन है। सो आपको बड़े गोल बनाने हैं। दूसरा, आपको उस गोल को अपने दिल के करीब लाना है, फील करना है कि क्या फायदा होगा अगर मैं इस गोल को अचीव कर लूं, इस चीज को मैं अचीव कर लूं, और अगर नहीं करूंगा तो क्या लॉस भी होगा। तीसरा बड़ा जो कारण है वो है कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए, आप उस कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और उस कंफर्ट जोन में आपका बार बार माइंड कहता है कि लेट इट बी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद कर लेना, थोड़ा मोबाइल यूज कर लेते हैं, कल कर लेंगे। तो वो आपको उसी कंफर्ट जोन में रखना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्शन लेना होगा, यहाँ पर आपको अपनी गोल्स को अगेन उसके फायदों को देखना होगा। और जब हम उस जोन में आते हैं जहां पर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारे अंदर एक एंजाइटी भी चलनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर बहुत सारा साउंड चलना शुरू होता है, हम अपने ही आवाजों को सुन रहे होते हैं कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, सेल्फ टॉक चल रहा होता है, बॉडी में अनइजीनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आपको उन अनइजीनेस को खत्म करना है। आपके अंदर जो साउंड चल रहा है आप उसे म्यूट करेंगे, जो एंजाइटी चल रही है उसे आप शांत करेंगे। और इसके लिए ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिंक दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं उसको म्यूट करना और अपनी एंजाइटी को खत्म करना, कम करना, तो आप उस जो लिंक आपको अभी भी शो हो रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ 30 मिनट का कॉल बुक कर सकते हैं। चौथा बड़ा रीजन कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड नहीं है। और रिलैक्स नहीं होने का मतलब क्या है कि आप अपने ही अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगेन वही थॉट चल रहा है आपके पास कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और माइंड को लग रहा है कि इसे सब पता है बट ये बावजूद नहीं कर पा रहा है। तो अगेन अपने माइंड को रिलैक्स भी करना है। और रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, इवन इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने उस प्रोसेस को अप्लाई किया था, कि आपको इनर पेसिंग करनी है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स कैसे करेंगे, आप सिंपली आप बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगे, अपनी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, बस उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। कोई थॉट आ रहा है आने देंगे, जा रहा है जाने देंगे, कहीं पर कुछ बॉडी में मूवमेंट्स हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, बट बॉडी में कोई मूवमेंट करेंगे नहीं। मान लेते हैं आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड में देखने का मन कर रहा है, आईज ओपन करने का मन कर रहा है, बट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आपको शांत रहना है, कोई मूवमेंट नहीं। ये आपका चौथा बड़ा रीजन है और सॉल्यूशन है। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण आप उस जोन में अटक गए हैं, कि आपके पास पास्ट के फेलियर्स का बहुत बड़ा लिस्ट बन चुका है, कि मैंने पहले भी ट्राई किया था नहीं हुआ, मैं जब भी कुछ शुरू करता हूँ कुछ गड़बड़ हो जाता है, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला पर्सन नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, मेरे पास फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो ये लिस्ट ऑफ फेलियर्स आपके पास बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन आप अभी अपने उन अचीवमेंट्स को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो एक कॉपी और एक पेन लीजिए और उस नोटबुक पर अपने कुछ अचीवमेंट्स को लिखना शुरू करिए, जिसको मैं कहता हूं कि अपने लिए एक रेफरेंस बुक बनाइए, जहां पर आप अपने अचीवमेंट्स को लिखेंगे। और अचीवमेंट्स इतना छोटा से छोटा होना चाहिए
जिसको आप नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि 6 बजे सुबह मुझे उठना है और आप 6 बजे सुबह उठ के अपना काम कर रहे हैं, तो ये आपका अचीवमेंट है। आप लिखिए, जैसे ही आपके माइंड को ये पता चलेगा कि आप सारे अचीवमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, वो आपको उसी तरह की चीजें बार-बार एक्सपीरियंस कराएगा। व्हाई? बिकॉज़ हमारा माइंड का एक पैटर्न है कि इफ इट इज गुड, लेट इट बी मोर। अगर ये अच्छा है तो इसको और ज्यादा एक्सपीरियंस करो। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिससे आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ एक कॉल करनी है तो मैं आपको एक ब्रेक थ्रू देना चाहता हूँ। आपको मैं उस स्टक जोन से बाहर निकालना चाहता हूँ जहां पर कुछ समय पहले मैं भी फंसा हुआ था और मैंने कुछ चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाला हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस करिएगा एंड अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा। कौन सा आपका पैटर्न है जो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे लिए, मुझे मेरे इस स्टक सिचुएशन में जो मैं फंसा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्निक्स के साथ मिलूंगा। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।